बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। कैसे हो मेरे हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों, क्या हाल है? उम्मीद है तुम सब खैरियत से होगे। कल मुझसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा मेरे हिंदुस्तानी भाइयों ने, और उन्होंने मुझसे पूछा कि शायद भाई ये बताएं कि क्या लिवरपूल को कोई ऐसा आदमी खरीद सकता है जो कि दुनिया का 9th नंबर पे सबसे रिचेस्ट आदमी हो। तो अब मैं तुम्हें एक जोक सुनाने वाला हूं जो कि शायद तुम उस पे हंस पड़ो, शायद या आई विल टेल यू। जोक ये है कि मुकेश अंबानी लिवरपूल को खरीदने वाला है। जी हाँ, ये इस वक्त रूमर चल रही है कि मुकेश अंबानी लिवरपूल खरीदने वाला है। लिवरपूल। तो तुमने ये जो सवाल मुझसे पूछा था कि क्या मुकेश अंबानी लिवरपूल खरीद सकता है या नहीं, उसका मेरे पास एक शब्द है, जवाब में एक ही शब्द है, एक शब्द, असंभव, इम्पॉसिबल। देखो ये समर जो है ना, ये इसकी बातों को मैंने तुम्हें बताया कि सीरियसली नहीं लेने का। मुकेश अंबानी लिवरपूल खरीदेगा नहीं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है, आज हम यूरुग्वे, पोर्चुगल, अर्जेंटीना और डेनमार्क का जो स्क्वाड है उसका एनालिसिस करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कि जो प्लेइंग 11 है, खास तौर पे जो प्लेइंग 11 है उस पर हमारी नजर होगी कि जो मैनेजर है इन रिस्पेक्टिव टीम्स का, ये कौन सी प्लेइंग 11 खिला सकता है। साथ में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा इनका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसको आप FPL यानी कि जो फीफा की फैंटेसी प्रीमियर लीग होगी उसके अंदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई विल टेल यू दैट। एंड ज़्यादातर फॉरवर्ड्स ही हैं, अगर तुम इन 4 टीम्स में देखो तो जो मुझे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लगते हैं वो फॉरवर्ड्स ही हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम किस डगर पे जा रहे हैं। सबसे पहले यूरुग्वे। तो यूरुग्वे जो है वो अगर तुम देखो तो वो बेसिकली 4-4-2 में खेलती है। डिएगो अलोंसो जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक वर्सेटाइल किस्म के मैनेजर हैं, और उन्होंने काफ़ी फॉर्मेशंस ट्राई की हुई हैं, जैसे कि 4-1-4-1 भी ट्राई किया है, 4-2-3-1 भी ट्राई किया हुआ है, 4-3-3 भी ट्राई किया हुआ है। सो जिस हिसाब से प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से वो देखते हैं कि यार मैं कौन सी फॉर्मेशन खिलाऊँ। उनका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि 4-4-2 जो है प्राइमरीली वो खिलाते हैं, वही उनकी आइडियोलॉजी है, जिसमें कि फुल बैक्स जो हैं वो आगे खेलते हैं, और जो विंगर्स होते हैं, जो 4-4-2 में विंगर्स होते हैं वो बेसिकली टक इन करते हैं। तो वो 4-2-2-2 होता है जब भी यूरुग्वे खेल रही होती है। खास तौर पे अगर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में देखो तो उसमें तुम्हें यही नजर आएगा कि 4-2-2-2 है। यूरुग्वे की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? यूरुग्वे की प्लेइंग 11 जो है ना वो ये हो सकती है, यानी कि साथ में तुम देखोगे हिमेनेस तो सेंटर बैक खेलेगा ही खेलेगा। गोल कीपिंग पोजीशन में मुस्लेरा होगा जो कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी था, एंड ही विल फीचर वंस अगेन। उसके साथ जो मुस्लेरा एंड हिमेनेस जो सेंटर बैक है, हिमेनेस के साथ तुम्हें नजर आएगा डिएगो गोर्डन। मुझे लग रहा है ग्रुप स्टेजेस में गोर्डन ही खेलेगा, क्योंकि क्वालिफायर्स में भी गोर्डन ही खेल रहा था। ही इज 36 years old नाउ, ही इज अ वेटरन नाउ। काफ़ी एजेड प्लेयर्स हैं यूरुग्वे के पास, जैसे कि कवानी है, जैसे कि कैसीरस है, मार्टिन कैसीरस, ही इज़ ऑल्सो एजेड। सेंट्रल बैक है वो यूरुग्वे का। साथ में अगर हम देखें तो सुआरेस की भी काफ़ी ज़्यादा एज हो गई है, तो 34 ईयर से ज़्यादा की एजेस हैं सबकी। सो ये है कि अब ये एक एजिंग स्क्वाड है, ख़ास तौर पे जो डिफेंस है वो एजिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर यूरुग्वे जो है एक्सपीरियंस के साथ जाएगी तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है ग्रुप स्टेजेस में, ख़ास तौर पे अगर गोर्डन और हिमेनेस के सेंटर बैक पेयरिंग के साथ जाए तो मुझे लग रहा है यही खिलाने वाले हैं। जो दूसरे ऑप्शन हैं इनके पास गोर्डन के अलावा वो सेबेस्टियन क्वार्टिस है, फॉर्मर लिवरपूल प्लेयर है वो, एंड ही कैन ऑल्सो फीचर। कैसीरस है, ही इज़ अ वेटरन एंड एक लेजेंडरी प्लेयर है यूरुग्वे के लिए अलॉन्ग साइड गोर्डन, तो वो भी 34 का ऑलमोस्ट हो चुका है। ओलिवेरा जो है, मैथियस ओलिवेरा, वो लेफ्ट साइड पे खेलेगा एंड वो नेपोली के लिए एक सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त। ही विल बी द लेफ्ट बैक,
और जो राइट बैक होगा वो होगा वरेला, जो कि आजकल फ्लेमेंगो के लिए खेलता है। आई थिंक वो ला लीगा के क्लब के लिए भी वो खेल चुका है। ही विल बी द राइट बैक। एंड इफ़ यू आस्क मी, जो डबल पिवट होगा यूरुग्वाई का, उसमें आपको नज़र आ सकता है फेडरिको वेलवर्डे, जो कि रियल मैड्रिड का एक सुपरस्टार है एंड एक लेजेंडरी स्टेटस भी हासिल कर सकता है आने वाले 5-6 सालों में। एंड साथ में बेंटांकुर, जो कि जिसने अभी 2 गोल्स मारे हैं टॉटनहम हॉटस्पर के लिए, ही इज़ इन रेड हॉट फॉर्म। तो ये डबल पिवट होने वाला है यूरुग्वाई का। मुझे जो विंग्स है ना वो थोड़े से वीक लग रहे हैं, लेकिन विंग्स में एक ऐसा बंदा है जिसको अभी कोई नहीं जानता और लोग उसको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसको मैं समझता हूँ कि FPL, जो कि फीफा का जो FPL है उसके अंदर उसको सिलेक्ट करना चाहिए। उसका नाम है जॉर्जियन डी एरेस्कैटा। 28 साल का ये लोंडा है और ये फ्लेमेंगो के लिए खेल चुका है, अभी खेल रहा है आजकल। 10 असिस्ट कर चुका है कोपा लिबर्टाडोरेस में। और ये बंदा जो है ये भी रेड हॉट फॉर्म में है इस वक्त। लेफ्ट हैंड साइड पे विंग्स पे खेल सकता है, राइट हैंड साइड पे खेल सकता है और खेल चुका है यूरुग्वाई के लिए। तो एरेस्केटा जो है, मुझे ऐसा फील होता है कि ही विल प्ले ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड। जॉर्जियन डी एरेस्केटा फ्लेमेंगो के लिए खेलता है ब्राज़ीलियन लीग में। राइट साइड पे थोड़ा सा ट्रिकी है, वहाँ पे केनोबियो खेल सकता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बहुत ही एक यंग प्लेयर है फैकुंडा पेलेस्ट्री, वो खेल सकता है। मैं अगर मेरे से पूछो तो मैं खिलाऊंगा फैकुंडा पेलेस्ट्री को। मैं लेफ्ट साइड पे शायद डी ला क्रूज को खिलाऊं और राइट साइड पे खिलाऊं मैं अपना डी एरेस्कैटा। लेकिन क्योंकि डी एरेस्कैटा के जो स्ट्रेंथ्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा नुमाया होते हैं, तो मैं उसको शायद आई स्टिक टू दैट एंड मे बी शायद मैं केनोबियो को वहाँ पे खिलाऊँ, क्योंकि केनोबियो के पास एक्सपीरियंस है और वो वहाँ पे खेल सकता है। लेकिन ऑप्शंस हैं आपके पास क्योंकि आपके पास जॉर्जियन डी एरेस्कैटा जैसा एक वर्सेटाइल प्लेयर है, तो ही कैन गो ऑन दैट राइट साइड। एंड जैसे कि मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड पे डी ला क्रूज खेल सकते हैं। डी ला क्रूज प्राइमरीली एक लेफ्ट विंगर है और बहुत ही अच्छा लेफ्ट विंगर है। सो आई थिंक ये विंग्स के ऊपर खिलाया जा सकता है इस तरह की फॉर्मेशन। फ्रंट टू हमें पता है क्या होगा, लुइस सुआरेस और डार्विन नूनेस। और फिर प्लान बी के तौर पे कवानी आ सकता है, छोटी टीम्स के खिलाफ हो सकता है कवानी जो है वो स्टार्ट करे, ये भी पॉसिबल है। कवानी सुआरेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि डार्विन नूनेस को नहीं बिठाएंगे। अगर कवानी को खिलाएंगे तो नूनियस जो है वो खेलेगा। सो आई थिंक आई विल गो विद कवानी और नूनियस और सुआरेस और नूनियस। तो ये मेरा जो है ये प्लेइंग 11 होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजर है वो भी कुछ इन लाइंस पे वर्सेटिलिटी के साथ खेल रहा होगा, लेकिन उसका प्रिंसिपल यही है 4-2-2-2। तो ये मुझे लग रहा है यूरुग्वाई के लिए होगा। यूरुग्वाई ग्रुप ऑफ डेथ के अंदर है, इन्होंने खेलना है पोर्चुगल के साथ, इन्होंने खेलना है साउथ कोरिया के साथ और साथ में इन्होंने खेलना है एक फिजिकल टीम के साथ, खाना के साथ, जिनके पास थॉमस पार्टे है, जिनके पास इनाके विलियम्स है और इनके पास काफ़ी जो है ना एक फिजिकल किस्म की टीम है। तो आई थिंक इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। आई सी यूरुग्वाई इन द सेमीफाइनल्स। अगर यूरुग्वाई अपना ग्रुप टॉप करती है, शर्त ये है कि यूरुग्वाई अपना जो ग्रुप है वो टॉप करे, तो मुझे लग रहा है कि यूरुग्वाई सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डेनमार्क की तरफ जाते हैं। डेनमार्क ने वही 7 प्लेयर्स खिलाने हैं जो उन्होंने सेमीफाइनल में खिलाए थे यूरो के, जिसमें वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये जो 7 प्लेयर हैं यही खेलने वाले हैं, उसके साथ 4 या 3 मोर एडिशंस होंगी। सो क्वालिफायर्स में भी वही 7 बंदे जो हैं वो उनके साथ अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इनका जो है ना एक कंटिन्यूशन वाला जो है ना वो एक सिस्टम है, वो चलता रहता है डेनमार्क का। तो इनका जो लाइनअप है वो प्रेडिक्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम फर्स्ट 11 की बात करो मेरे साथ, इनका एक सुपरस्टार है डैम्सगार्ड, वो आजकल बहुत ही बुरी फॉर्म में है एंड ही इज़ नॉट इवन स्टार्टिंग फॉर साउथहैम्पटन। इतनी बुरी फॉर्म में है कि वो स्टार्ट भी नहीं कर रहा। तो आई थिंक अगर आप ये कहो कि डैम्सगार्ड स्टार्ट करेगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है लिंडस्ट्रॉम जो है ना वो एक बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है और वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है और राइट विंग पे भी खेल सकता है। खास तौर पे अगर आप 4-2-3-1 खिला रहे हो तो मुझे लग रहा है 4-2-3-1 के साथ ही जाएगी डेनमार्क। एंड बिकॉज डैम्सगार्ड की फॉर्म नहीं है तो लिंडस्ट्रॉम ही जाएगा। तो आई थिंक ये जो एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट का एक नया टैलेंट निकल के आया है डेनमार्क की तरफ से, आई थिंक ये बंदा जो है ना ये बहुत ही तबाही प्लेयर है। और अगर FPL फीफा में इसको रखना है तुमने तो भाई यही बंदा है, इसको पकड़ लो। एंड अगर तुम बात करो कि कैम कौन खेलेगा, ऑब्वियसली जो दिल है डेनमार्क का, वो दिल जो यूरोज में अनफॉर्चुनेटली कुछ लम्हों के लिए बंद हो गया था एंड वो दिल जो है वो वापस आ चुका है। उसका नाम है क्रिश्चियन एरिक्सन, ही इज बैक
एंड ही विल बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप 2022 वर्ल्ड कप जो कि नवंबर में होने वाला है कतर के अंदर। तो कैंप जो है मेरा वो होगा क्रिश्चियन एरिक्सन। पीछे डबल पिवट में कौन खेलेगा? जो थॉमस डिलेनी है जो कि 31 years old है एंड ही प्लेज फॉर डॉर्टमंड, ही विल बी देयर इन दैट डबल पिवट एंड ही इज राइट नाउ इन हिज प्राइम। तो मुझे लग रहा है डिलेनी जो है ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी द मैन। हॉयबर्ग, टॉटनहम हॉटस्पर का हॉयबर्ग, ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर डेनमार्क। और वो जो 4-2-3-1 का डबल पिवट है, जो दो डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं, जो बॉक्स टू बॉक्स एक शटलर होगा, आई थिंक दैट गाय विल बी हॉयबर्ग। तो ये मुझे लग रहा है ये मिडफील्ड होने वाली है पूरी। राइट साइड पे मुझे लग रहा है जो क्लब ब्रू का ओल्सन है, स्कॉव ओल्सन, वो खेलने वाला है। ही कैन प्ले इन दैट रोल जो कि राइट विंग का रोल है। स्ट्राइकर दो बंदे हैं इनके पास, डोलबर्ग है इनके पास और ब्रैथवेट है। देखते हैं किसको खिलाते हैं, लेकिन क्योंकि डोलबर्ग की आजकल फॉर्म नहीं है तो मैं जा रहा हूँ जी ब्रैथवेट के साथ। कार्लोस ब्रैथवेट ने 3 गोल मारे हैं स्पेनियोल के लिए 9 मैचेस के अंदर। तो आई एम गोइंग विद ब्रैथवेट जो कि ला लीगा में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है एक मिड टेबल साइड के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि मिड टेबल से भी नीचे है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि मिडफील्ड का और अटैक का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर सेंटर बैक देखें तो बहुत ही अच्छे हैं इनके। क्रिस्टियनसन हैं बार्सिलोना के और जोशिन एंडरसन हैं जो के साथ पेयरिंग करते हैं, जो कि क्रिस्टल पैलेस के लिए वियरा के अंदर बहुत ही अच्छा खेल रहा है इस वक्त प्रीमियर लीग के अंदर एंड ही इज बॉलिंग राइट नाउ। लेफ्ट बैक पे कौन खेलेगा? जोशिन माइली जो कि खेलते हैं डॉर्टमंड के लिए, ही इज अ स्टार फॉर डॉर्टमंड एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द मैन जो कि लेफ्ट बैक पे खेलने वाला है उस डिफेंस के अंदर। राइट बैक पे आजकल एक बहुत ही इनके पास बवाल किस्म का प्लेयर आया हुआ है, उसका नाम है रैस्मस निसान क्रिस्टियनसन जो कि लीड्स के लिए खेलता है और लिवरपूल के खिलाफ इसने भाई नाक में दम कर दिया था इसने एनफील्ड पे लिवरपूल के खिलाफ दैट राइट हैंड चैनल पे। उसमें वो एज अ विंग बैक राइट विंग बैक खेल रहा होता है। तो वो भाई ही इज़ अ वेरी ग्रेट फाइंड फॉर डेनमार्क एंड आई थिंक ये कुछ बड़ा कर सकता है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ख़ास तौर पे आई थिंक अटैकिंग वाइज जो अटैकिंग प्रोग्रेस है उसमें बहुत मदद दे सकता है। गोलकीपर भाई एक ही है और वो है द लेजेंडरी कैस्पर श्माइकल जो कि डेनमार्क के लिए खेलने वाला है, जो कि 4-2-3-1 में जो गोलकीपर होगा ही इज गोइंग टू बी द मैन हु विल बी बिटवीन द स्टिक्स। तो ये है डेनमार्क की लाइनअप इन माय ओपिनियन। डेप्थ ज़्यादा नहीं है इनके पास, अभी इनके 21 प्लेयर ही सेलेक्ट हुए हैं, अभी 5 प्लेयर्स और इन्होंने सेलेक्ट करने हैं। अभी जो हम रिकॉर्ड करें उस वक्त तो यही सूरत हाल है। देखते हैं आगे ये किसको लेके आते हैं। और भी प्लेयर्स हैं जिनको ये लेके आ सकते हैं, तो अगर कोई और एडिशन होती है तो उसकी मैं अलग से वीडियो बना के 5 या 4 मिनट की मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है डेनमार्क के साथ। दिस इज माय प्लेइंग 11 और मुझे लग रहा है शायद जो मैनेजर हैं इनके कैस्पर हुलमेंड, ही इज़ अ मैन जो कि बहुत ही लेजेंडरी स्टेटस रखते हैं क्योंकि यूरो में ये सेमीफाइनल में भी लेकर गए थे अपनी टीम को। तो आई थिंक डेनमार्क जो है वो मेरे हिसाब से इट हैज़ द कैपेसिटी टू रीच द क्वार्टर फाइनल और ग्रुप में अपने सेकंड आ सकती है। सो लेट्स सी के आगे होता क्या है। पोर्चुगल का क्या होगा? वो 4-2-3-1 में खेलते हैं और वो 4-3-3 में खेलते हैं और जब भी फर्नांडो सैंटोस जो है वो 4-2-3-1 खिलाता है उसमें वो ओटेवियो को कभी भी नहीं खिलाता, जो मैंने डिफरेंस देखा है। 4-2-3-1 में वो राफेल लियाओ को लेफ्ट विंग पे खिलाता है एंड अगर 4-3-3 देखो उसका तो वो वहाँ पे ओटेवियो को खिलाता है लेफ्ट हैंड चैनल पे। 4-3-3 जब वो बहुत अटैकिंग जा रहे होते हैं तो उसका पेस यूज़ करते हैं दैट यू नो ऑन दैट लेफ्ट विंग और वो फिर ड्रिफ्ट भी कर रहा होता है। समटाइम्स ही गोज टूवर्ड्स द राइट विंग एज वेल एंड ही हेल्प्स हिज मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स देयर ताकि वो कवर कर सके। उसका वर्क रेट बहुत अच्छा है और पेस भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक 4-3-3 एंड 4-2-3-1 में ही देखोगे पोर्चुगल को। पोर्चुगल के जो 2 सेंटर बैक्स हैं जो मुझे लग रहा है सैंटोस खिलाएगा, जो मैनेजर का दिमाग है वो यही कह रहा है कि भाई डेनिलो परेरा और रूबेन डियाज जो हैं जो मैनचेस्टर सिटी का जो सेंटर बैक है वो ये दोनों पेयरिंग में होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली मुझे लग रहा है या तो डिएगो कोस्टा हो सकता है, आई विल नॉट रूल हिम आउट, शायद वो पहली गेम स्टार्ट कर ले और यूरुग्वाई से भी ये लड़ेंगे और साउथ कोरिया से भी खेलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक मे बी शायद पहली गेम में ये डिएगो कोस्टा के साथ चला जाए, बट रूई पेट्रिसियो के पास क्योंकि एक्सपीरियंस है तो अगर मेरी बात करोगे तो मुझे फील हो रहा है कि शायद इन द लॉन्ग रन मे बी
रूई पेट्रिसियो जो है उसके साथ चला जाए, बट बहुत टफ फाइट होने वाली है जो कीपर की सिलेक्शन है उसमें, दैट इज़ अ हेडेक फॉर पोर्चुगल। तो राइट बैक और लेफ्ट बैक पे कौन होगा? राइट बैक पे ऑब्वियसली जाओ कैंसेलो, द legendary right back right now, और now he has many titles under his belt, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलता है, हम सबको पता है। लेफ्ट बैक पे नुनो मेंडिस होने वाला है जो कि PSG के लिए लीग एन में, तो पेरिस सेंट जर्मैन का वो लेफ्ट बैक है, एंड मुझे लग रहा है कि ही इज़ गोइंग टू बी द वन जो कि वहाँ पे स्टार्टर पोजीशन में हो। उनके पास राफेल गुरेरो भी है डॉर्टमुंड का, बट वो कवर के लिए आई थिंक वो स्टार्ट नहीं करने वाला। आई थिंक नुनो मेंडिस विल बी द वन जो कि खेलेगा। सो 4-2-3-1 में डबल पिवट क्या होगा? ऑब्वियसली विलियम कार्वालो होने वाले हैं, एंड विलियम कार्वालो के साथ आई थिंक जो साथ में वो खिलाएंगे वो नेवेस होगा, एंड नेवेस विल बी द कैप्टन, रूबेन नेवेस जो कि वुल्व्स के लिए खेलते हैं। सो विलियम कार्वालो एंड रूबेन नेवेस ये तो पक्के स्टार्टर हैं भाई डबल पिवट के अंदर, अगर मुझसे पूछोगे तो। एंड राफेल लियाओ, जैसे कि मैंने बताया 4-2-3-1 में राफेल लियाओ विल बी द मेन मैन। ये शायद उसका वर्ल्ड कप हो, तो FPL वालों, फीफा वालों पकड़ लो, शायद ये उसका वर्ल्ड कप। रोनाल्डो विल बी द स्ट्राइकर, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। जो भी वो इस वक्त बकवास और बकचोदियाँ जो हैं वो कर रहा है इंटरव्यू के अंदर, उसको तुम भूल जाओ। रोनाल्डो इज़ द मेन मैन फॉर पोर्चुगल, ही इज़ गोइंग टू लीड दैट फ्रंट लाइन एंड ही इज़ गोइंग टू स्कोर लॉट्स ऑफ गोल्स। कैम में ब्रूनो फर्नांडिस मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वी ऑल नो कि ही इज़ द मैन इन दैट मिडफील्ड। तो विलियम कार्वालो की मिडफील्ड होने वाली है, उसके साथ रूबेन नेवेस की मिडफील्ड होने वाली है, और फिर होने वाला है जो अटैकिंग मिडफील्डर है। कैम जो आपका होता है जो बिटवीन द लाइंस खेल रहा होता है और हाफ स्पेसेस में होगा, वो ब्रूनो फर्नांडिस होगा। राइट विंग पे मेरे लिए बर्नार्डो सिल्वा हैज़ टू बी देयर, बर्नार्डो सिल्वा विल बी द मैन। रोनाल्डो, बर्नार्डो सिल्वा, ये फ्रंट थ्री में पक्के हैं मेरे हिसाब से। अगर 4-3-3 में हम जाएं तो मुझे लग रहा है कि ओटेवियो को वो लेफ्ट स्पेस मिल सकती है राफेल लियाओ के साथ, एंड ही कैन बी बिकम अ स्टार्टर इन सर्टन गेम्स जिसमें आपको पेस की ज़रूरत है और लो ब्लॉक को मारने की ज़रूरत है और डिफेंस को अनलॉक करने की ज़रूरत है, और ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपको डायरेक्टनेस प्रोवाइड करे। और डायरेक्टनेस आपको तब चाहिए होती है जब आप गेम्स में डेस्परेट होते हो, 70 मिनट हो गए, 75 मिनट हो गए, 0-0 जा रहा है, तो आप लेकर आओगे अपना तुरप का पत्ता जो कि है ओटेवियो। मेरे हिसाब से अगर पोर्चुगल को ब्राज़ील मिल गई राउंड ऑफ 16 में, पोर्चुगल विल बी आउट। अगर ब्राज़ील नहीं मिलती, दे कैन गो टिल द सेमीफाइनल्स, दे हैव अ चांस। तो बल्कि सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल तो मैं कह रहा हूँ कि चांस है, सेमीफाइनल में हो सकता है हरा दे शायद फ्रांस को, और अर्जेंटीना और पोर्चुगल का फाइनल हो जाए। ओ मैं, दुनिया बढ़ जाएगी भाई उस दिन, दुनिया जो है उसमें समझ लो कि क़यामत करीब आ जाएगी और सारी दुनिया बढ़ जाएगी। मेरे हमसाए ने मोटर चला दिए फिर से, बदतमीज़ आदमी ने, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलते हैं अर्जेंटीना की तरफ। अर्जेंटीना, दिस इज ऑल्सो इफ यू आस्क मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यूनिटी, टुगेदरनेस। लियोनेल स्केलोनी जो है वो इनके मैनेजर हैं, लियोनेल मेसी इनके सुपरस्टार हैं, और अर्जेंटीना क्या करने वाली है मेरे हिसाब से, मुझसे अगर पूछोगे, दे आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। दे आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन। तो इनका जो स्टाइल है, जो प्लेइंग स्टाइल है, वो हम सबको पता है कि 4-4-2 के साथ खेलते हैं, केजी फुटबॉल खेलते हैं, रिजिड फुटबॉल खेलते हैं, सेट बैक करते हैं और रिजल्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। और काउंटर पे दे हैव इनफ स्पेस, दे हैव इनफ क्वालिटी कि ट्रांजिशन में एकदम से टर्नओवर होगा, तुम्हें ब्लिंक ऑफ एन आई में पता भी नहीं चलेगा कि भाई मेसी अभी इधर था, लोटारो मार्टिनेज इधर था, और अचानक से इधर आ गया, डी मारिया यहाँ था और इधर आ गया। डी मारिया स्टिल हैज ग्रेट पेस, और राइट विंग पे एक ही आदमी खेलने वाला है, डी मारिया, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड जो फ्रंट टू होगा उसमें सेकंड स्ट्राइकर ऑब्वियसली एज अ सेकंड स्ट्राइकर मेसी हो सकता है, ऑफ लोटारो मार्टिनेज वो खेलेगा, ही विल बी द मेन स्ट्राइकर जिसके पीछे वो होगा, एंड ही विल प्ले ऑफ हिम, दैट लिंक का प्ले सब कुछ वो चल रहा होगा। एंड इफ यू आस्क मी तो डबल पिवट में ऑब्वियसली जो सेंट्रल मिड्स हैं उसमें पेरिडेस होगा जो कि PSG का प्लेयर है और बहुत ही कमाल किस्म का प्लेयर है, अक्सर 4-3-3 में वो खेल रहा होता है PSG के लिए, तो पेरिडेस इज द मैन जो कि खेलने वाला है। एंड जो दूसरा बंदा है वो रोड्रिगो डी पॉल है। जब ये कोपा अमेरिका जीते थे तब भी रोड्रिगो डी पॉल वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। जब फिनालिस्मा जीते और इटली को हराया फिनालिस्मा में 1-0 से, तो तब भी
रॉड्रिगो डी पॉल वाज द गाय जो कि टेनेसिटी प्रोवाइड करता था, जो कि डिफेंस को प्रोटेक्ट करता था और लीडर बना हुआ था उस मिडफील्ड के अंदर एज अ जो पिवट होता है उसका, बिल्कुल जो बेस होती है उसके अंदर. सो आई थिंक ही इज द मैन हु इज वेरी इंपॉर्टेंट. एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर है. वी हैव ऑल सीन हिम, वी हैव ऑल सीन कि वो क्या कर सकता है. पोजिशनल प्ले उसके देख लो, उसकी तुम वो देख लो, इंटरसेप्शंस देख लो, नंबर ऑफ इंटरसेप्शंस, तो भाई नंबर्स उसके बोलते हैं. ही इज अ ग्रेट प्लेयर. लेफ्ट विंग पे कौन खेलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है. मुझे लग रहा है शायद ये एक वीक लिंक हो, लेकिन ये वीक लिंक नहीं होगा अगर तुम सही बंदे को खिलाओगे. मुझे फील होता है कि भाई जूलियन अल्वारेस को वहां पे खिलाया जा सकता है. फॉर मी ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर एंड ही कैन प्ले ऑन बोथ विंग्स. मैं इस बात पे मैं एग्री नहीं करूंगा कि वो सिर्फ एक विंग पे खेल सकता है, वो सिर्फ एक राइट विंगर है. आई डू नॉट एग्री विद दैट. मैंने एक न्यूकासल की उसकी गेम देखी थी, उसमें वो लेफ्ट चैनल में ऑपरेट कर रहा था और प्रॉपर लग रहा था कि भाई ये एक लेफ्ट विंगर है एंड ही कैन प्ले ऑन बोथ विंग्स. तो मुझे लग रहा है कि जूलियन अल्वारेस एक ऐसा बंदा है जिसको आपको खिलाना चाहिए. क्या स्केलोनी उसे खिलाएगा, आई डोंट नो, शायद खिलाए. बट फॉर मी, इफ आई एम द गाय हु इज मैनेजिंग अर्जेंटीना, आई विल से यार अल्वारेस को एक बड़ी शॉट देनी चाहिए एट दैट लेफ्ट विंग बर्थ. तो देखते हैं कि क्या होगा. सेंटर बैक में मुझे लग रहा है कि इनके पास ऑटोमेंडी भी है, लेकिन आई थिंक ये शायद ऑटोमेंडी के साथ ना जाए. जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये बैक फोर में खेलेंगे और मुझे नहीं लगता कि बैक फोर में ऑटोमेंडी इतना स्पेशल है. और मुझे ऐसा फील होता है कि उसका जो पेस है वो सीरियसली डिटीरियोरेट कर रहा है, जैसे कि पीके का एक टाइम पे डिटीरियोरेट कर रहा था. मुझे ऐसा लगता है कि लिजेंड्रो मार्टिनेज जो है वो तो एक फर्स्ट नेम ऑन द शीट होने वाला है, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही बवाल प्लेयर है, वो ज़बरदस्त खेल रहा है. तो पीछे जो गोलकीपर है वो तो मार्टिनेज होगा एस्टन विला का, एंड सामने जो सेंटर बैक होगा वो लिजेंड्रो मार्टिनेज होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड का. उसके साथ कौन खेलेगा, क्या ऑटोमेंडी खेलेगा, क्या क्रिस्टियन रोमेरो खेलेगा. क्रिस्टियन रोमेरो जो है वो ये है कि शायद उसका थोड़ा सा पेस बेटर हो तो वो रिकवरी ज़्यादा जल्दी कर ले. तो मैं शायद क्रिस्टियन रोमेरो को वहाँ पर खिलाऊं, लेकिन क्योंकि वो फिट नहीं है तो अभी देखना होगा कि सिलेक्शन का हेडेक है. तो अगर वो फिट नहीं है तो ऑटोमेंडी इज डेफिनेटली प्लेइंग. राइट बैक पे मोलिना खेल सकता है. कोपा अमेरिका में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी इसकी, एंड आई थिंक मोलिना कैन बी दैट गाय जो कि वहाँ पर बर्थ संभाल सकता है और राइट बैक की जिम्मेदारियां संभाल सकता है. लेफ्ट बैक फॉर मी एक्विना ही है. तो मोलिना जो है वो मेरे लिए खेलता है, लेकिन हो सकता है फॉयत फिट हो जाता है, यूआन फॉयत जो कि वियारियल के लिए भी खेलता रहा है. तो आई थिंक फॉयत को वहाँ पर डेफिनेटली खिलाएंगे. ही इज द नंबर 1 राइट बैक फॉर अर्जेंटीना. सो ये मैंने बात की. इसमें जो मुझे सबसे वीकेस्ट लिंक लग रहा है वो लेफ्ट विंग ही है. वहाँ पर क्योंकि लोसेंसो जो है वो इंजर हो चुका है, तो लोसेंसो के जाने के बाद बहुत बड़ा धचका लगा है अर्जेंटीना को. एंड वहाँ पर मैकैलिस्टर खेल सकता है, जैसे कि मैंने बताया बात की कि जूलियन अल्वारेस भी वहाँ पर खेल सकता है एंड एंजो फर्नांडिस भी वहाँ पर खेल सकते हैं. लेकिन एक आदमी है जिसको मुझे लग रहा है कि मैनेजर खिलाएगा और वो है निको गोंजालेस. निको गोंजालेस जो है वो क्वालिफायर्स में काफ़ी गेम्स खेलता रहा है एंड फिनालिस्मा में भी वो खेला था एंड कोपा अमेरिका में भी उसका बहुत बड़ा रोल था. स्पेशली जब लोसेंसो नहीं होता था तो वहाँ पर निको गोंजालेस को डाला जाता था लेफ्ट विंग पे. मुझे लग रहा है निको गोंजालेस को खिलाने वाला है लियोनेल स्केलोनी. ही ट्रस्ट्स द गाय, ही ट्रस्ट्स द मैन इन ऑन द बिग स्टेज. तो आई थिंक निको गोंजालेस जो है उसको भी खिला सकते हैं. तो ये था मेरा आज का जो स्क्वाड का एनालिसिस था और मैं बताना चाह रहा था कि किस तरह से जो टीम्स हैं वो लाइन अप कर सकती हैं. स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है इन द वर्ल्ड कप. तो ये 4 टीम्स आज मैंने कवर की. आई एम सॉरी अगर मोटर की आपको आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरा हमसाया एक बगैरत आदमी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता. सो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. शायान को दीजिए इजाजत. हस्ता ला विस्ता एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वीडियो को आग की तरफ फैला.